जय हिंद, वंदे मातरम। इस क्लास में आज हम भक्ति काल का और बहुत सारे गद्य विधा का क्वेश्चन इस क्लास में आज कवर करेंगे और सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप सभी लोग अंत तक पढ़ने का प्रयास जरूर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण भक्त कवियों के लिए उपजीवी सामग्री कहाँ से प्राप्त हुई है? महाभारत से, श्रीमद् भागवत पुराण से, रामायण से, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ से। तो कहाँ से प्राप्त हुए? आंसर बी, श्री भागवत पुराण से। सेकंड कहता है, राम कथा का प्राचीनतम ज्ञात स्रोत किस ग्रंथ में पाया जाता है? क्या कर रहा है? राम कथा का प्राचीनतम, ठीक है, ज्ञात स्रोत किस ग्रंथ में पाया जाता है? रामायण में, महाभारत में, विष्णु पुराण में, शिव पुराण में। तो राम कथा का प्राचीनतम ज्ञात स्रोत किस ग्रंथ में पाया जाता है? आंसर ए, रामायण में। थर्ड है, इनमें से किस पर्व में महाभारत में राम कथा का वर्णन है? क्या करा? इनमें से किस पर्व में, ठीक है, महाभारत में राम कथा का वर्णन है? आरण्य पर्व, वन पर्व, आदि पर्व, किसी में नहीं। तो इनमें से किस पर्व में महाभारत में राम कथा का वर्णन है? आंसर ए, आरण्य पर्व में। फोर है, किस पुराण में राम कथा का कुछ अंश है? विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, उपयुक्त सभी। किस पुराण में राम कथा का कुछ अंश है दोस्तों? आंसर डी, उपयुक्त में सभी। फाइव, किस जातक कथा में राम कथा है? किस जातक कथा में राम कथा का वर्णन किया गया है? साधुशील जातक, अनामार्क जातक, बेवरू जातक, चमसाटक जातक। ठीक, कहाँ पे? आंसर बी, अनामार्क जातक में। सिक्स, पांच चरुम के रचिता कौन है? गुणभद्र, जिनसूरी, विमल सूरी, स्वयंभू। पांच चरुम की रचनाकार कौन है? आंसर सी, विमल सूरी जी हैं। ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सेवन है, इनमें से स्वयंभू द्वारा रचित राम कथा कौन सी? पांच चरु, ठीक है, यहाँ पे महापुराण, रामचरित्र मानस। तो राम, ठीक है, स्वयंभू के द्वारा कौन सा लिखा गया है? आंसर बी, पांच चरु। ठीक है, एक यहाँ पे पांच चरियम है, दूसरा में पांच चरु है, तीसरा महापुराण और फिर लास्ट में रामचरियम है। तो बी, पांच चरु जो है यह राम कथा पर निर्भर है। एट है, महापुराण नामक जैन काव्य का संबंध किसके वृत्तांत से है? महापुराण, ठीक है, नामक जैन काव्य का संबंध किसके वृत्तांत से? राम, कृष्ण, विष्णु, शिव। किसके वृत्तांत से ताल्लुक रखता है? ए, राम से। नाइन कहता, राम पुराण के रचनाकार कौन है? राम पुराण के रचनाकार कौन है? ठीक है, हरिसेन, गुणभद्र, ठीक है, पुष्पदंत, स्वयंभू। तो महापुराण के रचनाकार कौन है? आंसर पुष्पदंत है। 10 है, किस अलवर भक्त को राम की पादुका का अवतार माना जाता है? क्या क्वेश्चन कहता है? किस अलवर भक्त को राम का, ठीक है, पादुका का अवतार माना जाता है? पादुका जो अभी वर्तमान में हम लोग क्या कहते हैं? चप्पल, ठीक है, यह लकड़ी का बना हुआ रहता था प्यारे साथियों। तो पादुका उसी को बोला गया है। पादुका मतलब, तो पादु मतलब पैर होता है, ठीक है। भुक्त योगी, श्री योगी, मुनिका काल, षटकोप। तो अलवर भक्त में किस राम की पादुका का अवतार लोगों ने माना है? आंसर डी, षटकोप को। 11 है, इनमें से रामानुजाचार्य द्वारा प्रवर्तित उस संप्रदाय का नाम बताइए जिसमें राम भक्ति विधान है। क्या करा? इनमें से रामानुजाचार्य द्वारा प्रवर्तित उस संप्रदाय का नाम बताइए जिसमें राम भक्ति का विधान है दोस्तों। आंसर ए, ब्रह्म संप्रदाय। 12 कहता है, इनमें से रामानुजाचार्य द्वारा प्रवर्तित, ठीक है, उस संप्रदाय का नाम बताइए जिसमें राम भक्ति का विधान किया गया। क्या किया गया? राम भक्ति का। ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, सखी संप्रदाय, गोंडीय संप्रदाय। तो रामानुजाचार्य द्वारा प्रवर्तित उस संप्रदाय का नाम आपसे पूछ रहा है। आंसर सी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, श्री संप्रदाय। 13 है, राम तारक मंत्र के रचिता कौन है? राम तारक मंत्र की रचिता कौन है? राघवानंद, रामानंद, रामानुजाचार्य, इनमें से कोई नहीं।
राम तारक मंत्र की रचयिता कौन है? बी रामानंद। 14 कहता है धनुषधारी राम के, ठीक है, धनुषधारी राम के लोक रक्षक स्वरूप की उपासना उत्तर भारत में किसने प्रचलित की थी? तुलसीदास, रामानुजाचार्य, रामानंद, अलवर भक्तों ने। तो राम की लोकप्रियता के बारे में, ठीक है, उत्तर भारत में किसने प्रचार किया था? आंसर बी रामानंद ने, रामानंद। 15 कहता है भक्ति का मार्ग ऊंच नीच सबके लिए खोलने का श्रेय आचार्य शुक्ल ने किसको दिया है? अर्थात भक्ति का मार्ग, ठीक है, ऊंच नीच, ठीक है, भेदभाव को मिटाकर सबको आने का मंदिर में, यह उपलब्धि किसको जाता है? कबीर को, रामानंद, तुलसीदास, शंकराचार्य को। आंसर सी रामानंद को, ठीक है। ये रामानंद ने सबके लिए समान नियम कानून बना दिए थे, ठीक है। इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। 16 इनमें से भवभूति का कौन सा ग्रंथ जो राम कथा से संबंधित है? क्या करा? राम कथा से संबंधित है, ठीक है। रघुवंश, प्रति नाटक, महावीर चरित, रामायण, मंजरी। तो इनमें से भवभूति का कौन सी रचना है? आंसर सी महावीर चरित्र। 17 कहता है कालिदास के उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें राम कथा का वर्णन किया गया है। कालिदास उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें राम कथा का वर्णन किया गया। अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंश, मेघदूत, कोई नहीं। 17 का आंसर बी रघुवंश। 18 कहता है दशा अवतार चरित्रम की रचनाकार किसने की है? दशा अवतार चरित्रम की रचना किसने की? माघ, श्रीहर्ष, क्षमेंद्र, राजशेखर ने। किसने की है? आंसर सी क्षमेंद्र ने। 19 इनमें से क्षमेंद्र की रचना कौन सी जिसमें राम कथा का वर्णन किया गया? रामायण, मंजरी, प्रसन्न राघव, राघव वैष्णोदेवी, जानकी हरण। तो इनमें से क्षमेंद्र की रचना कौन सी है? तो क्षमेंद्र की रचना ऑप्शन ए, ठीक है, रामायण मंजरी। 20 प्रसन्न राघव की रचयिता का नाम बताइए। प्रसन्न राघव की रचयिता का नाम बताइए। जयदेव, केशव, दिंडनाग, प्रसेन। तो प्रसन्न राघव की रचयिता कौन है प्यारे साथियों? आंसर ए जादव जी। 21 कहता है तमिल भाषा में रचित रामायण का नाम बताइए। आनंद रामायण, भास्कर रामायण, कंबक्स रामायण, कृतिवासी रामायण। तो तमिल भाषा में रचित रामायण का नाम आपसे पूछा। आंसर सी कंबक, ठीक है, कंबस रामायण। यह बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें हैं। 20 पर रामाष्टयाम की रचयिता कौन है? रामाष्टयाम की रचयिता कौन? ईश्वर दास, मुनिलाल, विनय, अग्रदास, हृदयदास। तो रामाष्टयाम की रचनाकार कौन है? सी अग्रदास। 25 अवध विलास। अवध विलास किसकी रचना है? अवध विलास किसकी रचना है? ठीक है, केशवदास, प्राणचंद्र चौहान, परशुराम देव, लाल दास। अवध विलास किसकी रचना? आंसर डी लाल दास की। 26 हनुमान नाटक की रचयिता कौन है? हनुमान नाटक की रचयिता कौन? माधव दास, लाल दास, कपूर चंद्र त्रिखा, हृदय राम। तो हनुमान नाटक के रचनाकार कौन है दोस्तों? डी हृदय राम। 27 इनमें से तुलसी की उस रचना का नाम बताइए जो कवित सेवैया शैली में लिखा गया। क्या करा? इनमें से तुलसी की उस रचना का नाम बताइए जो कवित सेवैया में लिखी गई है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली। तो कवित सेवैया में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? आपको आंसर देना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर कवितावली जो है यह सेवैया के रूप में लिखा गया है दोस्तों। 28 राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, वेरवे रामायण, विनय पत्रिका। तो यहाँ पे 2 बार लिखा गया है। तो राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसी ने किस ग्रंथ की रचना किए थे? किस ग्रंथ की रचना किए थे? डी विनय पत्रिका का। ठीक है, इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं? पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रुक्मणी मंगल, वेरवे रामायण। तो इनमें से कौन सा नहीं है? सी रुक्मणी मंगल। 30 इनमें से किस काव्य ग्रंथ में तुलसी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया? विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, उपयुक्त सभी। इनमें से
किस काव्य ग्रंथ में तुलसी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है दोस्तों? विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, उपयुक्त सभी। तो किसने किया है? 13 का आंसर डी, उपयुक्त सभी में। 30 आरती कीजिए हनुमान लला की, यह भक्ति किस, ठीक है, यह पंक्ति किस कवि की है? क्या करा है? आरती कीजिए हनुमान लला की, यह पंक्ति किस कवि की? तुलसीदास, लालदास, अग्रदास, रामानंद। तो आरती कीजिए, ठीक है, हनुमान लला की, यह पंक्ति जो है बी ऑप्शन रामानंद की है दोस्तों। 32 साकेत किसका लिखा हुआ रामकथा पर आधारित महाकाव्य है? साकेत किसका लिखा हुआ रामकथा पर आधारित महाकाव्य? अयोध्या सिंह उपाध्याय, जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, भारत तेंदु बाबू हरिश्चंद्र। तो साकेत जो है किसके द्वारा लिखा गया? आंसर सी, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। 33 श्री रामचंद्र पद्धति ग्रंथ के रचयिता कौन है? ठीक है, श्री रामार्चन पद्धति की रचनाकार कौन है दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको देना चाहिए। रामाचंद्र पद्धति की रचनाकार कौन है? शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, रामानंद। तो किसने किया है? आंसर डी, रामानंद। 34 रामानंद संप्रदाय के प्रसिद्ध गद्दी राजस्थान में कहाँ है? जयपुर, अजमेर, ठीक है, गलताजी, जोधपुर में। तो रामानंद संप्रदाय के प्रसिद्ध गद्दी राजस्थान में कहाँ पे है? आंसर सी, गलताजी में। 35 तपसी शाखा का पलवन किसने किया है? ठीक है, तपसी शाखा का पलवन किसने किया? किल्लादास, द्वारका आस, कृष्णदास, अनंता दास। तो तपसी शाखा का पलवन किसने किया है? आंसर बी, द्वारका आस ने। 36 कहता भक्तमाल की रचयिता कौन है? 36 भक्तमाल की रचयिता कौन है? लालदास, नंददास, नाभादास, कृष्णदास। भक्तमाल किसके द्वारा लिखा गया है? आंसर सी, नाभादास। 37 मूल गुसाई चरित्र की रचयिता कौन है? मूल गुसाई चरित्र की रचयिता कौन है? नाभादास, नंददास, प्रियदास, ठीक है, बेनी माधव। तो मूल गुसाई की रचनाकार जो है आंसर डी, ठीक है, बेनी माधव दास के द्वारा। 38 तुलसी के जीवन चरित्र को जानने के लिए कौन सा पंथ सर्वाधिक उपयुक्त है? ठीक है, कौन सा ग्रंथ सर्वाधिक उपयुक्त यहाँ ग्रंथ हो जाएगा? तो तुलसी के जीवन चरित्र को जानने के लिए कौन सा ग्रंथ उपयुक्त है? रामचरितमानस, मूल गोसाई चरित्र, कवितावली, विनय पत्रिका। तो तुलसी के चरित्र को जानने के लिए उनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा ग्रंथ आता है? बी, ठीक है, मूल गोसाई। 39 तुलसी के किस रचना में उनके जीवन से संबंधित वृत्तांत अधिक है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली। क्वेश्चन पुनः सुन लीजिए, तुलसी की किस रचना में उनके जीवन से संबंधित वृत्तांत अधिक है? ठीक है, आंसर सी, कवितावली में। 40 तुलसी का समय इससे क्या है? तुलसीदास का समय इसमें से क्या है? 1532 से 1623 ईस्वी, 1554 1680, 1498 से 1578 और डी है 1500 से 1600 ईस्वी। तो यहाँ पे तुलसी का समय सीमा जो है प्यारे साथियों, ये ऑप्शन 1532 से 1623 ईस्वी। 41 तुलसी की माता का नाम क्या था? कौशल्य देवी, हुलसी, विद्यावती, रत्नावली। तुलसी की माता का नाम क्या था? आंसर बी, हुलसी। 42 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी का जन्म स्थान कहाँ माना है? सोरो में, रामपुर, राजापुर, सिही में। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी का जन्म स्थान कहाँ माना है? आंसर सी, राजापुर में। 43 अस्थि मरमय देश मम तामो ऐसी प्रीति, यह कथन किसकी है? क्या करें? अस्थि चर्मम देह मम तामे ऐसी प्रीति, यह कथन किसका? तुलसी, हुलसी, रत्नावली, कबीर। आंसर सी, रत्नावली। 44 काशी में तुलसी ने किस गुरु के पास रहकर विद्या अध्ययन किया था? काशी में तुलसी ने किस ग्रंथ के पास रहकर विद्या अध्ययन किया था? नरहरियादास, शेष सनातन, ठीक है, गंगाराम ज्योतिषी, महंत राघवानंद ने। तो काशी में तुलसी ने किस ग्रंथ के पास रहकर विद्या अध्ययन किया था? आंसर बी, ठीक है, शेष सनातन में। 45 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या
कितनी मानी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी, 10, 12, 22, 8। कितना माने हैं दोस्तों, आंसर बी 12, 46। इनमें से तुलसी के समकालीन कौन थे, रहीम, नंददास, सूरदास, उपयुक्त सभी। इनमें से तुलसी के समकालीन कौन थे, ठीक है, तुलसी के बारे में पूछा है, आंसर डी उपयुक्त सभी। 47। 12वें रामायण की रचना तुलसी ने किसके आग्रह पर की थी, मीरा, रहीम, केशव, सूरदास। 12वें रामायण की रचना तुलसी ने किसके आग्रह पर किया, मीरा के, रहीम की, केशव की, सूरदास की। आंसर बी रहीम की। 40। तुलसी की गीतावली किस कवि की रचना से प्रभावित है, रहीम, सूरदास, नंददास, केशवदास। तुलसी की गीतावली किस कवि की रचना से प्रभावित है, बी, ठीक है, सूरदास। 49। हनुमान बाहु की रचयिता कौन है, हनुमान बाहु की रचयिता कौन, केशव, लालदास, अग्रदास, तुलसी। तो हनुमान बाहु की रचनाकार कौन है, आंसर डी तुलसीदास। लास्ट क्वेश्चन है, रामचंद्रिका की रचयिता का नाम बताइए, तुलसी, जयदेव, केशव, रत्नाकर। तो रामचंद्रिका के रचनाकार कौन हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डी रत्नाकर जी हैं दोस्तों। रिपोर्टाज, स्मरण, ये सारे गद्य का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के मैं आया हूँ। इन विधाओं के बारे में आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सॉल्व कर लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम जीवनी लेखक कौन है। क्या पूछ रहा है, हिंदी के प्रथम जीवनी लेखक कौन है, बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री, भारत तेंदु, देवी प्रसाद मुंशी, राधा कृष्ण दास। तो प्रथम जीवनी लेखक कौन है प्यारे साथियों, बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री जी हैं। सेकेंड है, प्रताप नारायण मिश्र की जीवनी किसने लिखी, प्रताप नारायण मिश्र की जीवनी किसने लिखी, भारत तेंदु, बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघर। तो प्रताप नारायण मिश्र की जीवनी किसने लिखी है, बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा है। थर्ड है, आर्य धर्मेंदु जीवन महर्षि में किसका उल्लेख किया गया है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, आर्य धर्मेंदु, ठीक है, ध्यान रखेंगे, आर्य धर्मेंदु जीवन महर्षि में किसका उल्लेख है, राजा लक्ष्मण सिंह का, गांधी जी का, दयानंद सरस्वती का, भारत तेंदु का। आंसर थर्ड का सी हो जाएगा, दयानंद सरस्वती जी का। फोर है, गांधी जी कौन है, ये लेखक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, गांधी जी कौन है, इसका लेखक पूछ रहा है, निराला, असपाल, महादेव भट्ट, रामनरेश त्रिपाठी। आंसर 4 का डी हो जाएगा, ठीक है, रामनरेश त्रिपाठी जी हैं। क्या क्वेश्चन कहता है, गांधी जी कौन है, इसका रचयिता के बारे में आपसे पूछ रहा है प्यारे साथियों। 5 है, आवारा मसीहा। क्या क्वेश्चन कहता है, आवारा मसीहा में किसका जीवन उल्लेख किया गया है। क्या पूछ रहा है, आवारा मसीहा में किसका जीवन उल्लेख किया गया, शरचंद्र का, राहुल सकृत्यायन का, विष्णु प्रभाकर का, इनमें से कोई नहीं। तो आवारा मसीहा में किसका जीवन का उल्लेख किया गया है, आंसर शरचंद्र जी का उल्लेख किया गया है। 6 है, अग्नि सेतु किसकी रचना है, अग्नि सेतु किसकी रचना है, विष्णु प्रभाकर के, विष्णु चंद्र शर्मा के, कन्हैयालाल नंद की और कन्हैयालाल प्रभाकर की। अग्नि सेतु, ठीक है, आंसर 6 का ध्यान रखेंगे, विष्णु चंद्र शर्मा जी का है। 7 है, अग्नि सेतु में किसकी जीवनी का उल्लेख किया गया। इससे पहले रचयिता पूछ रहा था, अब यहाँ पे है उल्लेख। क्या पूछ रहा है, उल्लेख। अग्नि सेतु में किसकी जीवनी का उल्लेख किया गया, निराला का, अब्दुल बिस्मिल्लाह खान का, ठीक है, नजरुद्दीन इस्लाम का, अज्ञे का। अग्नि सेतु में किसकी जीवनी का लिखा गया, किसका उल्लेख किया गया प्यारे साथियों, आंसर नजरुद्दीन इस्लाम का किया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल मेरा सही है। 8 है, शिखर से सागर तक, शिखर से सागर तक में किसकी जीवनी का आधार बनाया गया है। क्या पूछ रहा है, शिखर से सागर तक किसकी जीवनी का आधार बनाया गया है, अज्ञे का, विष्णु प्रभाकर का, निराला का, गांधी जी का। क्वेश्चन पुनः सुन लीजिए, शिखर, ठीक है, शिखर से सागर तक किसके जीवन को आधार बनाया गया है, किसके जीवन का आधार बनाया गया है, आंसर 8 का अज्ञे महोदय का, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। यहाँ पे
9 कहता है योमकेश दरवेश, योमकेश दरवेश यह किसकी रचना है प्यारे साथियों, ये ध्यान रखेंगे। ओमकेश दरवेश किसकी रचना, आगे की विश्वनाथ त्रिपाठी, दिनकर, विष्णु प्रभाकर का। योमकेश जो है यह किसकी रचना है, विश्वनाथ त्रिपाठी जी की रचना है। ठीक है। 10 है अकाल पुरुष गांधी की रचनाकार कौन है, क्या कहता है, अकाल पुरुष गांधी जी की रचनाकार कौन है, बालकृष्ण भट्ट, संपूर्णानंद, जैनेन्द्र, रामनरेश त्रिपाठी। अकाल पुरुष गांधी जी की रचना कौन है, आंसर सी जैनेन्द्र है। 11 है कुल्ली भाट नागा अर्जुन, ठीक है, कुल्ली भाट के रचनाकार कौन है, नागा अर्जुन, जैनेन्द्र, मुक्तिबोध, निराला। क्वेश्चन क्या करा है, यहाँ केवल लिखा हुआ कुल्ली भाट, इसका अर्थ है रचना कौन है, कुल्ली भाट के रचनाकार कौन है, ये समझना है आपको तर्क के साथ। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये निराला की है, कभी कभी पूछ देगा ये कौन सा गद्य विधा का है, ये भी आपसे चर्चा करेगा प्यारे साथियों, तो ध्यान रखना है। ठीक है, एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। 12 है महाराणा निराला, महाप्राण निराला, ठीक है, यह रचना किसका है, गंगा प्रसाद पांडे का, आज्ञे का, निराला का, डॉक्टर नगेंद्र का। महाप्राण निराला जो है यह किसकी रचना है, गंगा प्रसाद पांडे जी की रचना है साथियों। 13 है मुक्ति बोध की जीवनी क्या, देवेंद्र सत्यार्थी, विष्णुदत्त शर्मा, अमृत राय, शोभा कांत। तो मुक्ति बोध की जीवनी क्या है, क्या पूछ रहा है, मुक्ति बोध की जीवनी क्या, विष्णुदत्त शर्मा जी है। ठीक है, इसकी रचयिता कौन है, विष्णुदत्त शर्मा जी है। 14 है महामानव महापंडित, ठीक है, महामानव महापंडित की रचनाकार कौन है, दयानंद सरस्वती, प्रकाशवती पाल, कमला सकृत्यायन, कुमुद नागर। तो महामानव महापंडित की रचनाकार कौन है, तो कमला सकृत्यायन जी है, सी ऑप्शन सही है दोस्तों। 15 है वट वृक्ष की छाया में किसकी रचना है, वट वृक्ष की छाया में यह किसकी रचना है, कमला सकृत्यायन, प्रकाशवती पाल, शिवरानी देवी, कुमुद नागर। यह किसकी है, वट वृक्ष की छाया किसकी रचना है, कुमुद नागर की है। ठीक है, ध्यान रखें, कुमुद नागर। 16 है बाबूजी, बाबूजी किसकी रचना है, शोभा कांत की, नागा अर्जुन की, आज्ञे की, रागे राघव की। बाबूजी किसकी रचना है, शोभा कांत की रचना है साथियों। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। 17 कलम का मजदूर, ठीक है, 17 कहता है कलम का मजदूर किसकी रचना, शिवरानी देवी का, अमृत राय का, धर्मवीर भारती का, परिपूर्ण नंद जी का। ठीक है, कलम का मजदूर किसकी रचना है, अमृत राय जी की रचना है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। 18 है प्रेमचंद्र घर में, क्या क्वेश्चन कहता है कि प्रेमचंद्र घर में, पुनः फिर से सुन लीजिए, प्रेमचंद्र घर में यह किसकी रचना है, अमृत राय, प्रेमचंद्र, शिवरानी देवी, शोभा कांत। तो प्रेमचंद्र घर में इसकी रचनाकार कौन है, शिवरानी देवी जी है। कौन है, शिवरानी देवी जी है, ध्यान रखेंगे। 19 है हिंदी की प्रथम आत्मकथा है, क्या पूछ रहा है, हिंदी की प्रथम आत्मकथा क्या है साथियों, अर्धकथानक है, जीवन चरित्र है, तरुण के स्वप्न है, आत्मकथा है। हिंदी की प्रथम आत्मकथा क्या है, एक क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, हिंदी की प्रथम आत्मकथा है अर्धकथानक, क्या है, अर्धकथानक जो है हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। 20 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा क्या है, आत्मकथा सत्य की खोज, मेरी जीवन प्रवाह, मेरी जीवन यात्रा। क्या पूछ रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा, क्या पूछ रहा है, आत्मकथा कौन सी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर सत्य की खोज। इनका जो है आत्मकथा का नाम क्या है प्यारे साथियों, सत्य की खोज, सत्य की खोज। ठीक है, किनका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। ठीक है। 21 अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा अज्ञ किसने कहा, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, अपनी आत्मकथा को, ठीक है,
स्मृति यात्रा अज्ञ किसने कहा है? विष्णु प्रभाकर, कमलेश्वर, हरिवंश राय बच्चन, योगी हरि। क्वेश्चन कहता है कि स्मृति यात्रा के अज्ञ किसने कहा है? ठीक है, आंसर हरिवंश राय बच्चन जी ने बोले थे। किसने बोले थे? तो हरिवंश राय बच्चन जी। 22 निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। क्या करा? मिलान करना है। 1 और 2, सूची 1 सूची 2, विकल्प 1 विकल्प 2 दिया। गालिब, छोटी शराब, आदो की चिराग, मुड़ मुड़कर देखता हूं, पंखहीन। ठीक है, तो यहां पे निम्नलिखित को सम्मिलित करना है दोस्तों। डी ऑप्शन देखिए, गालिब छोटी शराब रविंद्र काड़िया का है, रविंद्र काड़िया जी का। ठीक है, किसका है? रविंद्र काड़िया जी का। आदो की चिराग, आदो की चिराग एक कमलेश्वर जी का है। आदो की चिराग जो है एक कमलेश्वर जी का है। मुड़ मुड़कर देखता हूं, मुड़ मुड़कर देखता, राजेंद्र जादव जी का। किसका? राजेंद्र जादव जी। पंखहीन, पंखहीन विष्णु प्रभाकर जी का, विष्णु प्रभाकर जी का। अब यहाँ पे कूट इस तरह से मिलाया गया है, ए का 4, ए का 4, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, केवल। अब लास्ट क्वेश्चन 23 कहता है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित हुआ था? क्या पूछ रहा है? भाग के बारे में चर्चा कर रहा है। कितने भागों में प्रकाशित हुआ था? किसका आत्मकथा प्यारे साथियों? तो हरिवंश राय बच्चन जी का। किसका? हरिवंश राय बच्चन जी का। 2, 3, 4, 5, आंसर 4 भागों में। ठीक है, 4। और इस आत्मकथा के क्या नाम था? क्या भूलू, ठीक है, क्या याद, ठीक है, रखूं, करूं। ठीक है, इनका है, इनका हरिवंश राय बच्चन जी का। क्या भूलू, क्या याद करूं। सेकेंड इन्हीं के द्वारा है नीड़ का, ठीक है, नीड़ का निर्माण, ये इन्हीं का है, नीड़ का निर्माण। फिर बरसे रे दूर और, ठीक है, दूसरा है 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से। तीसरा इनका है 10, ठीक है, 10 द्वार से सोपान तक, ध्यान रखेंगे, 10 द्वार से सोपान तक। 24 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? क्या पूछ रहा है? असंगत है। तिरस्कृत मोहनदास नेमिसराय, बी अन्य से अन्य प्रभा खेतान, सी है जुट्ठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, हाथ से रमनिका गुप्त। ठीक है, क्या क्वेश्चन कहता है? अन्य से अन्य प्रभा खेतान, जुट्ठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, हाथ से रमनिका गुप्त। 24 का आंसर ए। ठीक है, तिरस्कृत मोहनदास नेमी राय। 25 तरुण के स्वप्न। क्या कहता है क्वेश्चन? तरुण के स्वप्न, ध्यान रखेंगे। तरुण के स्वप्न किसकी? महात्मा गांधी का, सुभाष चंद्र बोस का, जवाहरलाल नेहरू का, सरदार पटेल का। तरुण के स्वप्न किसकी रचना है? सुभाष चंद्र बोस जी की रचना है दोस्तों। 26 आत्मकथा श्याम सुंदर दास। यह आत्मकथा, ये मत सोचिएगा कि आत्मकथा, ठीक है, तो एक आत्मकथा रचना भी है। क्या है ये? आत्मकथा रचना के बारे में पूछा है। किसकी? श्याम सुंदर दास, योगी हरि, महात्मा गांधी, विनोबा भावे। तो आत्मकथा किसकी है? ये महात्मा गांधी की रचना है। क्या है? आत्मकथा महात्मा गांधी की रचना है। 27 प्रवासी की आत्मकथा। क्या कहता है? प्रवासी की आत्मकथा किसकी है? विष्णु प्रभाकर, प्रभा खेतान, रमनिका गुप्त, भवानी दयाल सन्यासी का। तो प्रवासी की आत्मकथा किसकी रचना है? भवानी दयाल सन्यासी का। किसकी है? भवानी दयाल सन्यासी का। डी ऑप्शन सही है। 29 मेरी जीवन प्रवाह। मेरी जीवन प्रवाह किसकी रचना है? योगी हरि, श्याम सुंदर दास, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर। तो मेरी जीवन प्रवाह किसकी रचना है? यह वियोगी हरि जी की रचना है। 28 मेरी आत्म कहानी। क्या कहता है? मेरी आत्म कहानी किसकी रचना है? मेरी आत्म कहानी किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास,
सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, हरिवंश राय। तो आंसर श्याम सुंदर दास जी है। कौन है? श्याम सुंदर दास जी। बी ऑप्शन मेरा सही है। 30 कहता है मेरी असफलताएं किसकी है? मेरी असफलताएं किसकी रचना है? योगी हरि, यशपाल, बाबू गुलाब राय, महात्मा गांधी। मेरी असफलताएं किसकी रचना है? ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। बाबू गुलाब राय की रचना है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी मेरा सही है। 31 मेरी जीवन यात्रा। मेरी जीवन यात्रा किसकी? गुलाब राय, योगी हरि, श्याम सुंदर दास, राहुल शंकृत्यायन। मेरी जीवन यात्रा किसकी रचना है? तो यह राहुल शंकृत्यायन की रचना है। 32 कहता है घर की बात। ठीक है, किसकी रचना है? रामविलास शर्मा जी का, आज्ञ का, यशपाल का, अमृतलाल नागर का। देखिए क्वेश्चन केवल शॉर्ट में डाला हुआ है, यहाँ पे किसी तरह की कोई कुछ लिखा नहीं है, सीधा कर दिया घर की बात। अब ये कौन सा विधा है, कौन सा पद है, क्या है, नहीं है, ये सारा दिमाग आपको लगाना है स्वयं। ठीक है, तो यह रामविलास शर्मा जी की है रचना। ठीक है, रामविलास शर्मा जी की है। 33 कहीं न जाए का कहिए, कहीं न जाए कहिए, यह किसकी रचना? वृंदावन लाल वर्मा का, भगवती चरण वर्मा का, निर्मल वर्मा का, राम कुमार वर्मा का। वर्मा 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 चारों में लगा हुआ है। ठीक है, कहीं न जाए का कहिए, यह किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा जी की रचना है। 34 कहता अर्धकथा किसकी रचना है? अर्थकथा किसकी रचना है? पद्मश्री शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र कमलेश्वर। अर्थकथा किसकी रचना है? डॉक्टर नगेंद्र जी की रचना है। 35 तिरस्कृत किसकी रचना है? तिरस्कृत किसकी रचना है? सूरजपाल चौहान, मोहन नवमी राय, ओम प्रकाश वाल्मीकि, कृष्ण अग्निहोत्री। तिरस्कृत किसकी रचना है? क्या है तिरस्कृत किसकी रचना है? तो सूरजपाल चौहान जी की रचना है दोस्तों। 36 अपने अपने पिंजरे। क्या? अपने अपने पिंजरे किसकी? सूरज भान की, मोहन नवमी राय की, उदय प्रकाश की, ओम प्रकाश वाल्मीकि की। अपने अपने पिंजरे, यह रचना किसकी? मोहन नवमी राय जी की है। ये बी ऑप्शन मेरा सही है। 37 दस्तक जिंदगी की। ठीक है, दस्तक जिंदगी की किसकी रचना है? चित्र मृदुगल की, प्रभा खेतान की, प्रतिभा अग्रवाल की, शिवानी की। तो दस्तक जिंदगी की यह रचना किसकी है? प्रतिभा अग्रवाल जी की। प्रतिभा अग्रवाल जी की कौन सा रचना? जिंदगी। ठीक है, दस्तक जिंदगी की यह रचना इन्हीं का है दोस्तों। 38 लगता नहीं है दिल मेरा। बहुत अच्छा, लगता नहीं मेरा दिल। ठीक है, लगता नहीं है दिल मेरा, ठीक है, तुम्हारे बिना। क्या कहता है? लगता नहीं है दिल मेरा। ऐसे बहुत सारे लड़के बोलते हैं, ठीक है, अपनी लड़की को, अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करते हैं, लगता नहीं है दिल मेरा। इस तरह से बहुत सारे गाने भी निकले हुए हैं। तो यह कृति किसकी है? शिवानी की, मैत्री पुष्पा की, कृष्ण सोबती की, कृष्ण अग्निहोत्री की। ठीक है, लगता नहीं है दिल मेरा, तेरे बिना हर पल तेरे पास ध्यान जाता है। ऐसे लोग, ठीक है, बहलाने फुसलाने के लिए अपने बाबू सोना बहुत सारे मतलब गर्लफ्रेंड को बोलते हैं कि ताकि खुश रहे। तो यह कृष्ण अग्निहोत्री की है। ठीक है, डी ऑप्शन मेरा सही है। रचना कृष्ण अग्निहोत्री जी की है। बूंद पावड़ी। 39 का तो बूंद पावड़ी, यह रचना किसकी है? बूंद पावड़ी। पद्म सचदेव की, मन्नू भंडारी की, महादेवी की, शिवानी की। बूंद पावड़ी रचनाकार कौन है? पद्मा, ठीक है, सचदेव की। पद्मा सचदेव की यह रचना है। बिल्कुल सही है। 40 का कस्तूरी कुंडल बसे। कस्तूरी कुंडल बसे किसकी? कृष्ण सोबती की, मैत्री पुष्पा की, रमनिका गुप्त की, रजनी गुप्ता की। कस्तूरी कुंडल बसे किसकी रचना है? मैत्री पुष्पा का। मैत्री पुष्पा का। 41 निलय छिनी। निलय छिनी किसकी रचना है? यशपाल की, स्वामी दयानंद की,
देवेंद्र सत्यार्थी की, धर्मवीर भारती की। नीलक्षणी किसकी रचना है? देवेंद्र सत्यार्थी की रचना है। सी ऑप्शन मेरा सही। नीलक्षणी किसकी रचना है? तो देवेंद्र सत्यार्थी की, देवेंद्र सत्यार्थी की। ध्यान रखेंगे। 42 कहता है चांद सूरज के बिरन, चांद सूरज के बिरन। क्या कहता है? चांद सूरज के बिरन। इसकी रचनाकार कौन है? मैत्री पुष्पा, चित्रा मृदुल, अमृतलाल नागर, देवेंद्र सत्यार्थी। क्या कह रहा है? चांद सूरज की बिरन, चांद सूरज की बिरन की रचनाकार कौन है? क्या पूछ रहा है? चांद सूरज की बिरन के रचनाकार कौन है दोस्तों? ठीक है, किसकी रचना? देवेंद्र सत्यार्थी का। डी ऑप्शन सही है। 43 सिहालोकन, सिहालोकन के रचनाकार कौन है? असपाल, राहुल सकृत्यान, इलाचंद जोशी, सी प्रसाद सिंह। तो सिहालोकन की रचनाकार कौन है? असपाल जी है। 44 अपनी खबर, अपनी खबर किसकी रचना है? इलाचंद जोशी का, पांडे बच्चन शर्मा उग्र का, बालकृष्ण भट्ट का, असपाल का। तो अपनी खबर, ठीक है, अपनी खबर किसकी? पांडे बच्चन शर्मा उग्र जी का, पांडे बच्चन शर्मा उग्र जी का है। 45 का 60 वर्ष एक रेखांकन, 60 वर्ष एक रेखांकन, यह किसकी रचना है? राजेंद्र यादव, रामनरेश त्रिपाठी, सुमित्रा नंदन पंत, मनु भंडारी। क्या क्वेश्चन है? 60 वर्ष एक रेखांकन, 60 वर्ष एक रेखांकन, यह किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत। ध्यान रखेंगे, ठीक है। मेरे साथ पुनः बोलिए, सुमित्रा नंदन पंत। किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत जी की, ठीक है। सी ऑप्शन सही है। 40 जहां मैं खड़ा हूं, क्या क्वेश्चन करना? जहां मैं खड़ा हूं, इसकी रचनाकार कौन है? राहुल सकृत्यायन, भगवती चरण वर्मा, दयानंद सरस्वती, रामदास मित्र। ठीक है, किसकी रचना है? जहां मैं खड़ा हूं। तो यहां पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। राहुल सकृत्यायन, भगवती चरण वर्मा, दयानंद सरस्वती, रामदास मिश्र। 46 का आंसर जो होगा प्यारे साथियों, रामदास मिश्र जी होगा। डी ऑप्शन सही है। अब यहां से रेखा चित्र बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो एक क्लास में बहुत सारे गतिविधा का क्वेश्चन लेकर के आए हूं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 47 कहता है हिंदी का प्रथम रेखा चित्र। क्या पूछ रहा है? हिंदी का प्रथम रेखा चित्र, प्रथम रेखा चित्र संग्रह है कौन सा? पद्म पराग, बोलती प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। तो हिंदी के प्रथम रेखा चित्र कौन है? ठीक है, पद्म पराग। ध्यान रखेंगे, ये ऑप्शन मेरा सही। कभी भी आपसे पूछेगा कि हिंदी का प्रथम रेखा चित्र कौन है, तो पद्म पराग को आप टिक लगाएंगे। क्या करेंगे? पद्म पराग को आप सही का निशान लगाएंगे। 48 महादेवी जी ने अपने समकालीन साहित्यकारों के रेखा चित्र किसमें है? क्या पूछ रहा है? महादेवी जी ने अपने समकालीन साहित्यकारों के रेखा चित्र किसमें है? अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, मेरी परिवार। तो महादेवी जी की समकालीन रेखाकारों के रेखा चित्र किसमें छिपा हुआ है? आंसर 48 का पथ के साथी, पथ के साथी। 49 महादेवी कृत रेखांकन किया गया है स्मारिका में पूर्ण स्मरण शीर्षक द्वारा किसका है? महादेवी कृत रेखांकन किया गया है, ठीक है। महादेवी कृत रेखांकन किया गया स्मारिका में पूर्ण स्मरण शीर्षक द्वारा किसका किया गया है? रचना जवाहरलाल नेहरू का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, गांधी जी का, पुरुषोत्तम दास टंडन जी का। तो महादेवी कृत रेखांकन, ठीक है, किया गया है स्मारिका में पूर्ण स्मरण शीर्षक द्वारा किसका है? आंसर 49 का गांधी जी का, गांधी जी का। 50 महादेवी जी ने मोर गिलहरी के छोटे छोटे बच्चे, हिरन, शावक, खरगोश, गाय आदि पशु पंछियों के जीवन से संबंध रेखा चित्रों का प्रस्तुतिकरण किस नाम से किया गया है? क्या क्वेश्चन? महादेवी जी ने मोर गिलहरी के छोटे छोटे बच्चे, हिरन, शावक, खरगोश, गाय आदि पशु पंछियों के जीवन से संबंध रेखा चित्रों का प्रस्तुतिकरण किस नाम से किया गया है? ठीक है, स्मारिका, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा
परिवार। तो महादेवी जी ने मोर गिलहरी के छोटे छोटे बच्चे हिरण किसकी रचना है? मेरा परिवार, मेरा परिवार। 50 माटी की मूर्तें की विधा है। क्या? माटी की मूर्तें की विधा है रेखाचित्र, कहानी, निबंध, उपन्यास। माटी की मूर्तें की विधा क्या है दोस्तों? रेखा चित्र। यह गद्य विधा जो है यह रेखा चित्र है। 52 कहता है राम वृक्ष बेनीपुरी का रेखाचित्र संग्रह नहीं है। क्या पूछा है? नहीं के बारे में चर्चा किया है। ठीक है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी की रेखाचित्र संग्रह नहीं है। मील के पत्थर, रेखाएं बोल रहे उठी है, लाल तारा, गेहूं और गुलाब, इनकी रचना कौन नहीं? रेखाएं बोल उठी है। बी ऑप्शन मेरा सही है। 50 रेखाएं बोल उठी। ठीक है, रेखाएं बोल उठी, यह रचना किसकी है? देवेंद्र सत्यार्थी, महादेवी वर्मा, विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती। तो यह रचना जो है देवेंद्र सत्यार्थी की है। क्या क्वेश्चन कहता है कि रेखाएं बोल उठी, यहाँ कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, कुछ नहीं, क्या है? रेखा चित्र है, आत्मकथा है, किनकी रचना है, किनकी कृति, ये सब कुछ नहीं मिलेगा क्वेश्चन में। ठीक है, केवल शॉर्ट में ऐसा ही मिलेगा। तो यह रेखाएं बोल उठी है देवेंद्र सत्यार्थी जी की रचना है। 24 नए स्केच। क्या है? नए स्केच किसकी रचना? सेठ गोविंद दास, प्रकाश गुप्त, विनय मोहन शर्मा, विष्णु प्रभाकर। नए स्केच, क्या कहता है? नए स्केच की रचनाकार कौन है? प्रकाश गुप्त की रचना है दोस्तों। 55 कहता है माटी हो गई सोना। क्या क्वेश्चन कहता है? माटी हो गई सोना, इसकी रचना कौन है? पद्मश्री शर्मा, हरिभाव उपाध्याय, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, विनोबा भावे। माटी हो गई सोना, यह रचना जो है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है। 56 हल्कू। हल्कू जो, ठीक है, जिसमें प्रेमचंद्र की एक लिखे हैं उपन्यास, उसमें कुत्ता का नाम हल्कू रहता है पुष्प की रात में। ठीक है, तो यह किसकी रचना है? यहाँ पे हल्कू जो है, ये मत सोचिए कुत्ता का नाम है, एक कृति है, रचनाकार रचना है। ठीक है, क्या है? रचना है। तो इस रचना का निर्माता कौन है? लिखने वाले कौन है? क्या पूछा? लिखने वाले कौन है? प्रेमचंद, चतुर सेन शास्त्री, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा। तो इसकी रचना जो है वृंदावन लाल वर्मा जी है। ठीक है, हल्कू का। समय के पांव। समय के पांव माखनलाल चतुर्वेदी, निराला, आज्ञ, नागार्जुन। यह रचना किसकी है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। ये ऑप्शन सही है। 58 कहता है स्मृति कण। क्या कहता है? स्मृति कण किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, सेठ गोविंद दास, मुक्तिबोध, बेनीपुरी। तो स्मृति कण किसकी रचना है? सेठ गोविंद दास की। सेठ गोविंद दास की। 59 शब्द कुछ रेखाएं। कुछ शब्द कुछ रेखाएं किनकी है? कन्हैया लाल प्रभाकर, कन्हैया लाल नंदन, विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, रेखा और रंग, भगवती चरण वर्मा, निर्मल वर्मा। तो कुछ शब्द कुछ रेखाएं, यह रचना किसकी? विष्णु प्रभाकर जी की। विष्णु प्रभाकर जी की। सी ऑप्शन सही है। 16 कहता है रेखा और रंग। रेखा और रंग यह कृति किसकी है? भगवती चरण वर्मा, निर्मल वर्मा, महादेवी वर्मा, विनय मोहन शर्मा। रंग और रेखा और रंग यह कृति विनय मोहन जी की है। डी ऑप्शन सही है। संस्मरण यहाँ से स्टार्ट में करने जा रहा हूँ, उसका भी बहुत बड़ा रोल है हिंदी गद्य विधा में प्यारे साथियों, इसलिए इन सभी विधाओं के सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आप एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सॉल्व कर लेंगे परीक्षा से पहले। ठीक है। 61 है हिंदी में पुस्तक के रूप में पहला स्मरण कौन सा है? बाल मुकुंद गुप्त कृत हरिओधी जी का स्मरण, बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी का अनुमोदन का अंत, सी है वृंदावन लाल वर्मा कृत कुछ स्मरण, डी है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर कृत जिंदगी की मुस्कुराई। तो हिंदी में पुस्तक के रूप में पहला स्मरण कौन सा है दोस्तों? 61 का आंसर जो है बाल मुकुंद गुप्त हरिओधी जी का, ये ऑप्शन मेरा सही है। 62 कहता है
जंजीर और दीवारें किसकी रचना? जंजीर और दीवारें किसकी रचना? महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, पद्मश्री शर्मा, विनय मोहन शर्मा। जंजीरें और दीवारें यह रचना किसकी है? रामवृक्ष बेनीपुरी, रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। 63 जिंदगी मुस्कुराई, जिंदगी मुस्कुराई यह रचना किसकी है? ठीक है, जिंदगी मुस्कुराई प्रभा खेतान, प्रकाश सावती पाल, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, प्रकाश गुप्त। जिंदगी मुस्कुराई यह रचना किसकी है? कन्हैयालाल मिश्र जी की, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की। 46 अतीत के गर्त से है, अतीत के गर्त महादेवी वर्मा, निर्मल वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा। तो अतीत के गर्त किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा जी की रचना है। ठीक है। 65 सुजन के सेतु, सुजन के सेतु किसकी? विष्णु प्रभाकर, निर्मल वर्मा, सत्यदेव परिवाजक, प्रकाश चंद्र गुप्त। सुजन की सेतु किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। 60 आध हो कि न आध हो, ठीक है, आध हो कि न आध हो कमलेश्वर काशीनाथ सिंह की है, विष्णु प्रभाकर, ममता कालिया की। आंसर 66 का काशीनाथ सिंह। 67 जिंदगी आद हमेशा रहेगी, जिंदगी आद हमेशा रहेगी किसकी रचना है? काशीनाथ सिंह का, माखनलाल चतुर्वेदी, अमृत राय, दूधनाथ सिंह का। तो जिंदगी आद हमेशा रहेगी यह रचना अमृत राय जी की है। 68 लाहौर से लखनऊ तक, लाहौर से लखनऊ तक किसकी रचना है? अस्पाल, राहुल शक्तियान, जनेन्द्र प्रकाशवती पाल की। लाहौर से लखनऊ तक किसकी रचना है? प्रकाशवती पाल जी की रचना है। 69 लौट आओ धार, लौट आओ धार किसकी रचना? दूधनाथ सिंह की, काशीनाथ सिंह की, भगवती चरण वर्मा की, मोहन राकेश की। लौट आओ धार यह किसकी रचना है? दूधनाथ सिंह का। ठीक है, दूधनाथ सिंह का। 70 सृजन के सह आत्री, सृजन के सह आत्री किसकी रचना? हरिभाव उपाध्याय, रविंद्र कालिया, विनय मोहन शर्मा, प्रभात खेतान। सृजन के सह आत्री किसकी रचना है? रविंद्र कालिया का, रविंद्र कालिया का। 71 हम सहमत हैं, हम सहमत हैं यह रचना किसकी? मैत्री पुष्पा, राजी सेठ, कृष्ण सोबती, प्रभात खेतान। हम सहमत हैं यह किसकी रचना है? कृष्ण सोबती जी की रचना है प्यारे साथियों। ठीक है, हम सहमत हैं, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, आगे खाली है। 72 का था सेवाग्राम की डायरी, सेवाग्राम की डायरी किसकी रचना? शिवानी, महादेवी वर्मा, पद्मश्री शर्मा, श्री राम की। तो सेवाग्राम, सेवाग्राम की डायरी किसकी रचना है? आंसर 72 का श्री राम शर्मा जी का, श्री राम शर्मा जी का। 73 मृत्युंजय रविंद्र, मृत्युंजय रविंद्र किसकी रचना? हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञ, रामवृक्ष बेनीपुरी, निराला। तो मृत्युंजय, ठीक है, ध्यान रखें, मृत्युंजय रविंद्र किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ये ऑप्शन मेरा सही है। 70 अब यहाँ से आत्रा के साहित्य मतलब आत्रा वृत्तांत के क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। 74 से 90 तक होगा दोस्तों। ठीक है, फर्स्ट है पृथ्वी प्रदक्षिणा, क्या है? ये आत्रा वृत्तांत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आत्रा वृत्तांत ये महत्वपूर्ण रखता है। तो 74 का है, क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी प्रदक्षिणा किसकी रचना है? क्या कहता है? पृथ्वी प्रदक्षिणा किसकी रचना है? धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, शिव प्रसाद गुप्त, राहुल शक्तियाल। यह रचना किसकी है? 74 का आंसर शिव प्रसाद गुप्त जी का है। 75 तिब्बत से सावा वर्ष, तिब्बत से सावा वर्ष किसकी रचना है? नागार्जुन, शिवदयान सिंह चौहान, रामवृक्ष बेनीपुरी, राहुल शक्तिया। तिब्बत से सावा वर्ष तक किसकी रचना है? राहुल शक्तियान। जहां भी आपको नजर आएगा आप ध्यान से जरूर लगाएंगे ऑप्शन पे।
ठीक है। 70 से उत्तराखंड के पथ पर यह रचना किसकी? राहुल सकृत्यायन, इलाचंद जोशी, मंगलेश डबराल, शेखर जोशी। तो 76 का उत्तराखंड के पथ पर, ठीक है, राहुल सकृत्यायन, ऑप्शन ए मेरा सही है। 77 पैरों में पंख बांधकर किसकी रचना है? अमृत राय, रामवृक्ष बेनीपुरी, अज्ञ निर्मल वर्मा का। तो पैरों में पंख बांधकर यह रचना किसकी है? रामवृक्ष बेनीपुरी का। 78 अरे यावर रहेगा याद, क्या क्वेश्चन कहता है? अरे यावर रहेगा याद किसकी रचना है? कृष्ण सोपती, शिवानी, आज्ञ नोमीचंद्र जैन। अरे यावर रहेगा याद यह रचना जो है आज्ञ महोदय जी का है। 79 सागर की लहरों पर किसकी रचना? मुक्तिबोध, निराला, मोहन राकेश, भगवती चरण उपाध्याय। तो सागर की लहरों पर यह रचना किसकी है? भगवती चरण उपाध्याय जी की है। डी ऑप्शन मेरा सही है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 80 गोरी नजरों में हम, क्या कहता है? 80 गोरी नजरों में हम किसकी रचना? प्रभाकर मार्चे, कमलेश्वर, बनारसी दास चतुर्वेदी, मोहन राकेश। गोरी नजरों में हम यह रचना किसकी? प्रभाकर मार्चे जी की है। 81 है कश्मीर रात के बाद किसकी रचना है? जनेन्द्र, कमलेश्वर, मुक्तिबोध, नागा अर्जुन। तो कश्मीर रात के बाद यह रचना किसकी? कमलेश्वर जी की है। बी ऑप्शन मेरा सही है। 82 कहता है आखिरी चट्टान तक, ठीक, आखिरी चट्टान तक किसकी? रागे राघव, ठीक, राहुल सकृत्यायन, मोहन राकेश, कमलेश्वर। तो आखिरी चट्टान जो है 82 का मोहन राकेश जी की रचना है। 83 एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? शकुंतला माथुर, शिवानी, मुक्तिबोध, अज्ञ। तो एक बूंद सहसा उछली यह अज्ञ महोदय जी की रचना है। 84 कहता है आंखों देखा पाकिस्तान किसकी रचना है? कमलेश्वर की, प्रभु चावला की, मोहन राकेश की, जनेन्द्र की। आंखों देखा पाकिस्तान 84 कमलेश्वर जी की रचना है। ये ऑप्शन मेरा सही। 85 क्या हाल है चीन के? दुधनाथ सिंह का, मोहन शर्मा जोशी का, गुलाब राय का, रागे राघव का। क्या हाल है चीन की यह रचना किसकी है? मनोहर शर्मा जोशी जी की है दोस्तों। 86 स्मृति के अंकुर किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, राम कुमार वर्मा, निर्मल वर्मा। स्मृति के अंकुर किसकी रचना है? 86 का आंसर सी ऑप्शन सही है। 87 है सर्वो उद्यान बिना सांप, ठीक है, सर्वो उद्यान बिना सांप। 87 पुनः सुन लीजिए, सर्वोद्यान बिना सांप किसकी रचना है? इलाचंद जोशी, अमृतलाल नागर, अमृत राय, अशपाल। यह रचना जो है 87 का अशपालकृत है। 88 तंत्र लोक से आत्रा लोक तक, क्या क्वेश्चन कहता है? तंत्र लोक से आत्रा लोक तक, तंत्र लोक से आत्रा लोक तक यह किसकी रचना है? डॉक्टर नगेंद्र, राहुल सकृत्यायन, ठीक है, कमला सकृत्यायन, और डी है नागा अर्जुन का। तो 88 का डॉक्टर नगेंद्र जी का यह आत्रा वृत्तांत है। 89 का सुबह के रंग, क्या क्वेश्चन कहता है? सुबह के रंग किसकी रचना? विभूति नारायण राय, अमृत राय, नागार्जुन, अज्ञ। तो सुबह की रंग किसकी रचना है? अमृत राय जी की रचना है। बी ऑप्शन मेरा सही है। 90 कहता है चीड़ों पर चांदनी किसकी रचना है? राम कुमार वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, निर्मल वर्मा, महादेवी वर्मा। तो चीड़ों पर चांदनी यह किसकी रचना है दोस्तों? निर्मल वर्मा जी का ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन। रिपोताज अब यहाँ से स्टार्टिंग होता है। हिंदी में रिपोताज विधा के जनक किसे माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बीवीआई लगा लीजिएगा। हिंदी के
में रिपोर्ताज विधा की जनक किसे माना जाता है? शिवदयान सिंह चौहान, पद्म सिंह शर्मा, नंद दुलारी वाजपेयी, परमानंद श्रीवास्तव। ठीक है, तो रिपोर्ताज की जो जनक हैं शिवदयान सिंह चौहान, ये पिता माने जाते हैं, जनक, जन्मदाता। 92 कहते हैं हिंदी का प्रथम रिपोर्ताज लक्ष्मीपुरा किस पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ था? क्वेश्चन की आप पुनः सुन लीजिए। हिंदी का प्रथम रिपोर्ताज लक्ष्मीपुरा किस पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ था? सरस्वती, रूपभाव, समालोचक, हंस में। तो हिंदी का प्रथम जो हुआ था यह रूपभाव में क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। ठीक है, बी ऑप्शन मेरा सही है दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है ये और पेपर भी है। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ध्यान रखेंगे लक्ष्मीपुरा जो है किस पत्रिका में छपी थी? रूपाभ में पहली बार प्रकाशित हुआ था। 93 रागे राघव कृत अदमय जीवन किसमें प्रकाशित हुआ था? क्या क्वेश्चन कहता है? रागे राघव का अदमय जीवन किसमें प्रकाशित हुआ था? हंस, सरस्वती, विशाल भारत, रूपाभ में। किसमें प्रकाशित हुआ था? विशाल भारत में प्रकाशित हुआ था। 94 कहता है अल्मोड़े का बाजार, अल्मोड़े का बाजार क्या है? प्रकाश गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, कन्हैयालाल प्रभाकर, देवेंद्र सत्यार्थी। तो ध्यान रखेंगे अल्मोड़े का बाजार यह रचना किसकी है? प्रकाश गुप्त जी की है। ठीक है, ये 95 कहता है बंगाल का अकाल, बंगाल का अकाल किसकी रचना है? रागे राघव, प्रकाश चंद्र गुप्त, प्रकाशवती पाल, प्रभाकर मार्चे। तो बंगाल का अकाल यह रचना किसकी? प्रकाश चंद्र गुप्त जी की रचना है। ठीक है, बी ऑप्शन मेरा सही है। 89 कहता है 96 गरीब और अमीर पुस्तकें, गरीब और अमीर पुस्तकें किसकी रचना? माखनलाल चतुर्वेदी, ममता कालिया, राम नारायण उपाध्याय, प्रभाकर मार्चे। गरीब और अमीर पुस्तकें किसकी रचना है? राम नारायण उपाध्याय की रचना है। 97 पेकिंग की डायरी, ठीक है, पेकिंग की डायरी किसकी रचना? धर्मवीर भारती, राम कुमार वर्मा, बैजनाथ सहाय, जगदीश चंद्र जैन। तो पेकिंग की डायरी किसकी रचना है दोस्तों? जगदीश चंद्र जैन जी की रचना है। किसकी? जगदीश चंद्र जैन जी की रचना। डी ऑप्शन मेरा सही है। 90 प्रभाकर जब पताल गए, प्रभाकर जब पताल गए किसकी रचना? प्रभाकर मार्चे, बेनीपुरी, रागे राघव, वियोगी हरि। प्रभाकर जब पताल गए किसकी रचना है? यह प्रभाकर मार्चे जी की रचना है। यह ऑप्शन मेरा सही है। 99 कहता है देश की मिट्टी बुलाती है। क्या क्वेश्चन कहता है? देश की मिट्टी बुलाती किसकी रचना? देवेंद्र सत्यार्थी, भनदंत आनंद, कौशल्यान, सी है विष्णुदत्त शर्मा, डी है प्रभाकर प्रभाग खेतान। तो देश की मिट्टी बुलाती है, क्या क्वेश्चन कहता है? देश की मिट्टी बुलाती है किसकी रचना है? यह आंसर ठीक है, भनदंत आनंद कौशल्यान की रचना है। बी ऑप्शन मेरा सही है। 100 कहता है शुद्ध यात्रा, शुद्ध यात्रा किसकी रचना है? मोहन राकेश, राहुल सकृत्यायन, धर्मवीर भारती, कमलेश्वर। किसकी रचना है? शुद्ध यात्रा। तो यह रचना जो है 100 का धर्मवीर भारती का है। 100 फ्लाइट का मोर्चा, फ्लाइट का मोर्चा किसकी रचना? रामवृक्ष बेनीपुरी, कमलेश्वर, मोहन राकेश, शर्मशेर बहादुर सिंह। तो फ्लाइट का मोर्चा किसकी रचना है? तो शर्मशेर बहादुर सिंह की रचना है। गद्य काव्य यहाँ से स्टार्टिंग होता है। हिंदी में गद्य काव्य के जनक कौन है? रामकृष्ण दास, विष्णु प्रभाकर, प्रभाकर मार्चे, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो ध्यान रखेंगे हिंदी में गद्य काव्य के जनक कौन माने जाते हैं? रामकृष्ण दास जी हैं, रामकृष्ण दास। ये ऑप्शन मेरा सही है दोस्तों। 103 कहते हैं हिंदी के प्रथम गद्य काव्य कौन सा है? योगी हरिकृत, ठंडे छिटे, बी वज्ररतन दास सहायकृत, सौंदर्य उपासक, सी राजा राधिका रमन कृत, प्रेम लहरी, डी है चतुर्सेन शास्त्री कृत, ठीक है, तरल लागनी। तो किसकी रचना है? आंसर वज्ररतन सहाय, सौंदर्य उपासक। ठीक है, बी ऑप्शन मेरा सही।